कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, जो आपके बाल मनोविज्ञान के जो पोर्शन आते हैं सीडीपी का। चाहे आप रीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर यूपी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार की एग्ज़ाम दे रहे हो, झारखंड की एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आप जिस भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो टीईटी की, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एक पोर्शन आता है जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में से 30 आपको करना, हमारी यही तो टारगेट है। उसके बाद हम आपको ईवीएस की क्लास करवा रहे हैं, एसएसटी की क्लास करवा रहे हैं, आपको मैथ की स्पेशल क्लास आपको डेली मिल जा रही है। जिसने भी मैथ में ज़ीरो से ज़ीरो है, वो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा भी मैथ मैथ नहीं आता आपको, पर मैं आपको ये गारंटी कहता हूँ कि आपको हमारे चैनल के द्वारा मैथ सिखा दी जाएंगी। क्योंकि आपको हम मैथ स्टेप बाय स्टेप, ज़ीरो से लेवल नीचे सबसे लोवेस्ट स्टैंडर्ड के स्टार्ट हम किए हैं, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। आप मैथ की क्लास अटेंड कीजिए। सीडीपी का जो लेक्चर वीडियो है, अगर आपको सीडीपी का जो पेडागोजी सेक्शन है, जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आती है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आप देखिए कि हमने आपको लेक्चर वीडियो करवाए हैं। जैसे कि जितने भी टॉपिक आते हैं, लगभग 25 से 30 टॉपिक होते हैं, सारे के वीडियो हम करवा के रखे हैं। हिंदी के जो भी पोर्शन होते हैं वो भी आप देख सकते हैं लेक्चर वीडियो में, या फिर टेस्ट सीरीज आपको लिए हम लाते रहते हैं। आपको हमारे चैनल में बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसकी भी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। हमारी यही तो आपकी आपसे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से हो। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीट का लिया या फिर यूपी टेट का या फिर सी टेट का। हमने हर राज्य के, लगभग सभी राज्यों के कोशिश कर रहे हैं कि सभी राज्यों को जो स्पेशल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। जो बच्चे होते हैं उसकी सामाजिकता का जो विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय पूर्व अवस्था में, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्य अवस्था में, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्य अवस्था में। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में। तो हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया। हमने आपको कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा का, सिर्फ बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का, हम सभी राज्यों का टेट के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको पता चल जाती है, तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। चलिए इसका राइट आंसर है, आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर बाल्य सॉरी उत्तर बाल्य अवस्था में। बच्चे का सामाजिकरण कब शुरू होती है? उत्तर बाल्य अवस्था में। क्यों? उसकी आयु कितनी होती है? ये लगभग 9 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है। यह आयु उत्तर बाल्य अवस्था कहलाती है, मतलब बाल्य अवस्था से पूर्व कहलाती है। यहाँ पर बच्चे में वास्तविक रूप से, रियलिटी रूप से सामाजिक विकास आ जाता है स्कूली शिक्षण के दौरान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन बी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन सी है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, ऑप्शन डी है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट 2011 क्लास 1 to 5, या और यूके टेट 2014 क्लास 1 to 5 में। मतलब पेपर लेवल 1 पेपर फर्स्ट जिसको आप बोलते हैं, यूपी टेट में भी पूछा गया और यूके टेट में भी पूछा गया। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। आप समझ सकते हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका जल्दी बताइए क्या होगा।
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? अनुशासन के द्वारा। और क्या अनुशासन के द्वारा सामाजिक मूल्यों का विकास होता है? सिर्फ अनुशासन द्वारा नहीं, अनुभूति द्वारा भी होता है, अनुशासन के द्वारा भी होता है। सिर्फ क्या यही सही है? शिक्षक सिर्फ अनुशासन और अनुभूति देते हैं? नहीं, इस और भी कुछ देते हैं। शिक्षक आदर्श के बर्ताव करके, हाँ ये हो सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी के सामने आदर्श बर्ताव करते हैं तो बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। जबकि आपकी व्यवहार, आपके आचरण, आपके बर्ताव, आपके आदर्श, आपकी बेहतर जो सामाजिक मूल्य, आप में जितनी सामाजिक मूल्य होंगी, आपके स्टूडेंट में भी उतनी बेहतर सामाजिक मूल्य होंगी। क्योंकि आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर वो अनुकरण करता है, मतलब उनसे सीखता है। बच्चे कैसे सीखते हैं? ये कई बार क्वेश्चन बनते भी हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण कहते हैं आपकी व्यवहार को देखकर वो सीखते हैं। अगर बच्चे को सिखाना है, बेहतर सामाजिक मूल्य करना है, तो आपका व्यवहार आदर्श पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपका व्यवहार आदर्श पूर्ण होती है तो बच्चे आपको देखकर बेहतर से बेहतर सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समाज के सर्वेक्षण में, ऑप्शन बी है आर्थिक स्तर की जांच में, ऑप्शन सी है सामाजिकरण की जांच में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये बिहार टेट 2011 पेपर सेकंड में पूछा गया था। कोई दिक्कत है? आंसर, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? समाज मिति तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी होगा, सामाजिकरण की जांच में। समाज मिति तकनीक व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का आकलन करती है। क्या करती है? व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का आकलन करती है। जिसमें सामाजिक व्यवहार आकलन होने के साथ साथ उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया भी बेहतर रूप से हो जाती है, जिसे समाज मिति भी कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए है इको क्लब, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य क्लब। ये क्वेश्चन सी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 21 सितंबर 2014 को पूछा गया। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाए सी टेट की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर हमारी वीडियो आप देखे होंगे, जो कि हम आपके लिए सीडीपी का जो क्वेश्चन करवाते हैं, रेगुलर सी टेट में प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो ये आपको कई बार इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इको क्लब। अब ये सवाल आता है इको क्लब क्या है? इको क्लब के बारे में जानते हैं। इको क्लब एक परिवार, इको क्लब एक स्वास्थ्य समाज क्लब है जिसमें सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं होती हैं, जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है। परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। किस में नहीं है? सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है, इसीलिए ये इको क्लब कहा जाता है। ये परिवार में भी अधिक संभव नहीं है। परिवार में क्या होती है? सिर्फ आप परिवार से ही सीखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होती है? वहाँ सिर्फ पुस्तकों के द्वारा ही सीखते हैं। स्वस्थ क्लब में क्या होती है? वहाँ पे स्वस्थ जो है हेल्थ क्लब है, जैसे कि मान लीजिए जिम वगैरह सब, वहाँ पे सिर्फ जिम की वाली बात आती है। जिम करने के लिए व्यक्ति आते हैं। पुस्तकालय में सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति आते हैं। परिवार में हमारे परिवार भी एक तरीके से सीमित के दायरा है। इको क्लब क्या है? वहाँ पे सभी वर्ग, सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी बेहतर रूप से वहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ताकि आप उससे बात करके अपनी व्यवहार को समझ के, उसके व्यवहार को समझ के, अपनी आचरण को समझने के साथ साथ उसके आचरण भी समझते हैं, ताकि आप सामाजिकरण की प्रक्रिया को बेहतर कर पाएंगे। परिवार भी एक सीमित दौरे में आती है, सार्वजनिक पुस्तकालय भी एक सीमित दायरे में आती है, स्वास्थ्य कला भी एक सीमित दायरे में आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानवों में जीव मानवों में जीन निम्न में से होता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। एच एस टेट 2018 फर्स्ट 1 फरवरी 2019 फर्स्ट शिप में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? मानव में, मनुष्य में कौन से जीन
निम्न में से होती है, स्थित होती है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मानवों में जीव की स्थिति से, सिंपल सी बात है, गुणसूत्र हमने क्रोमोसोम कई बार तो पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, सिंपल से है, आराम से दे पाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एवं आस पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक एजेंसी है, ऑप्शन बी है मध्य एजेंसी है, ऑप्शन सी द्वितीयक एजेंसी है, ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक एजेंसी है। यह क्वेश्चन पूछा गया सी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5, 8 दिसंबर 2019 को। तो राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर। यहाँ पर सीधा बात दिखता होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए बच्चे का परिवार सबसे पहले जो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं इस दुनिया में कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले किससे सीखते हैं? अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं, तब उसके बाद अपने आस पड़ोस में आते हैं, तभी तो सामाजिकरण की प्रक्रिया उसमें होती है। प्राथमिक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन नंबर ए है दो कोष, ऑप्शन नंबर बी है केवल एक कोष, ऑप्शन नंबर सी है कई कोष, ऑप्शन नंबर डी है कोई कोष नहीं। रीट सेकंड पेपर क्लास 6 to 8 2015 में पूछा गया। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर। जल्दी इसका राइट आंसर आप कमेंट में कीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल एक कोष। कैसे होगा? उत्पादक कोष दो प्रकार के होते हैं, पृथक उत्पादक कोष एवं मात्र उत्पादक कोष। यहाँ पे केवल एक कोष ही मनुष्य जीवन का आधार आधार मूलभूत इकाई होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा होगा? ऑप्शन ए है वाई गुणसूत्र, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी है एल गुणसूत्र, ऑप्शन डी है एक्स गुणसूत्र। ऑप्शन ए क्वेश्चन पूछा गया एम एस टेट 24 फरवरी 2019 फर्स्ट शिप में। क्या क्वेश्चन को समझाने की जरूरत है? आप बताइए, क्वेश्चन को समझाने की कहीं भी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं ये नहीं होगी। यहाँ पे नर पैदा होने वाली बात है। कौन से नर पैदा होने वाली बात है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लड़कियां होती हैं उसमें एक्स पाई जाती है, लड़के भी जितने लड़कियों में भी एक्स होते हैं। अगर एक्स एक्स दोनों मिले तो क्या होंगे? लड़कियां होंगी। अगर लड़कियों में तो एक्स ही निकलेंगी, क्योंकि लड़कियों में एक्स ही। अगर लड़कों में से वाई निकलेंगे, सॉरी लड़कों में से वाई निकलेंगे तो क्या होंगे? नर पैदा होंगे। नर पैदा होने के लिए वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। मतलब लड़के जब पैदा होते हैं तो ये लड़के जब पैदा अगर होते हैं तो ये माता नहीं पिता के दायरे में आते हैं, पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो ये आप दिमाग में रखें अपनी बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन ए है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्टम, युगनमस युगन युग्मनज। ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट, युगन सॉरी यहाँ पे समझ जबान पे नहीं चल रहा, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। ऑप्शन डी है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ये यूपी टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्लास 1 to 5 2 फरवरी 2016 को। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा क्रम सही आपको बताना होगा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, अंडाणु, शुक्राणु, यूगमनज, ब्लास्टोसिस्ट। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता का वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन ए है वुडवर्थ कहा था, ऑप्शन बी है हॉलैंड ने कहा था, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने कहा था, ऑप्शन डी है गैरेट ने कहा था। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास
सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक चीज़ आपको नॉर्मल नोटिस करना होगा, अगर पेपर फर्स्ट होगा तो पेपर फर्स्ट 1 to 5 होगा, या तो ये मिस्टेक है या ये मिस्टेक है। 2 फरवरी 2016 को पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, चलिए एक बार इस पे भी देख लेते हैं। बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये आपको मैंने कई बार लेक्चर वीडियो में बता दिया। इसको इफ ये आपके लिए क्या है, परिभाषा है वुडवर्थ का दिया हुआ, आपको इसे याद करना चाहिए। अगर आप इसे याद नहीं करते तो फिर क्वेश्चन देखिए यूपी टेट में पूछ लिया गया, फिर से रिपीटेड हो सकती है। तो चलिए मैं आपको नोट्स लेने के लिए नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके और नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप जिस भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्पेशली अभी रीट की एग्ज़ाम होने वाले, यूपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली, चाहे जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप नोट्स ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।